हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय होम्यो टॉक चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गर्मियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, रेड अलर्ट जारी किया गया है इस चीज़ को लेकर। ऐसे में लोग लू लगने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज मैं एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में आपको बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप लू लगने से बचाव कर सकते हैं। और अगर आपको लू लग गई है, आपको हीट स्ट्रोक की समस्या हो गई है, तो आप इस दवा के इस्तेमाल से ठीक हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहने की वजह से लू लग गई है, तो उसको सबसे पहले बहुत ज़्यादा तेज़ सर दर्द होगा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बेचैनी और घबराहट की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से मानसिक संतुलन खो जाता है और इस वजह से बेचैनी और घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पेशेंट में। नौजिया जैसा फील हो सकता है। स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें वॉमिटिंग होती नहीं है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, इसको हम नौजिया बोलते हैं। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है हीट स्ट्रोक का। जब बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी में पसीना निकलना बंद हो जाता है और इसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पसीना निकलना बंद हो जाता है हीट स्ट्रोक जब किसी को होता है। तो ऐसा क्या होता है हीट स्ट्रोक में जो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, लोगों की कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर हो जा रही है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है और जो बाहर का टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब हम बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी इस बढ़े हुए टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती है, क्योंकि हीट स्ट्रोक की समस्या में बॉडी से पसीना निकलना भी बंद हो जाता है और जब बॉडी से पसीना निकलना बंद हो जाता है तो बॉडी हीट को बैलेंस नहीं कर पाती है और इसी वजह से इतने सारे सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ सर दर्द होता है, वॉमिटिंग फील होती है, एक्सट्रीम लेवल पर वीकनेस लगती है, डिहाइड्रेशन की वजह से लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और कुछ पेशेंट्स में तो यूरिन भी येलो होता है या फिर बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जो हम हीट स्ट्रोक अगर किसी को हो गया है तो उसको ट्रीट कर सकें। तो सबसे पहले तो जिसको भी हीट स्ट्रोक हुआ है, अगर वो बेहोश होकर गिर गया है तो उसको कहीं ठंडी जगह पर लेके जाएं और लगातार उसके फोरहेड पे ठंडे पानी की पट्टियाँ करते रहें, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस हो जाए। तो आइए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवा के बारे में जो कि आप हीट स्ट्रोक की समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है कोलेरासोल मेडिसिन, जो कि हेप्टेको कंपनी की दवा है। ये आपको 90 रुपीज़ में किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाएगी। इस पेटेंट मेडिसिन को 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। पहली है कैम्फर, सेकेंड है मेंथॉल और थर्ड है थाइमोल। मेंथॉल बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। थाइमोल अजवाइन को बोलते हैं, जो कि इनडाइजेशन से रिलेटेड सभी तरह के इश्यूज़ को ठीक करता है। अगर बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहने की वजह से आपको लू लग गई है, बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग फील हो रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना है? आपको 1 चम्मच पानी लेना है, उसमें इस दवा के 10 बूंद डालने हैं और आपको इस दवा को पी लेना है। इसी तरह से आप हर 10 मिनट के अंतर पर इस दवा का इस्तेमाल करते रहिए जब तक आपको अच्छा ना फील हो। आप 3 से 4 बार अगर इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है तो आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर शुरुआत से आप इस दवा का इस्तेमाल करते रहेंगे, आपको जैसे ही लू लगी आपने इस दवा का इस्तेमाल कर लिया, तो आपकी कंडीशन सीवियर नहीं हो पाएगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस दवा के। तो और कौन कौन सी बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? डायरिया के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस दवा का। अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेट में ऐंठन वाला दर्द हो रहा है, पेट फूला हुआ महसूस हो रहा है, तो अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो अजवाइन है वो पेट से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को ठीक करती है। पेट में जो ऐंठन वाला दर्द होता है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, उसको ये ठीक कर देती है। और जो मेंथॉल है वो बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाती है। और कैम्फर तो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ही। तो इस दवा का इस्तेमाल आपको डायरिया में कैसे करना है?
तो डायरिया एक एक्यूट प्रॉब्लम है, तो इस दवा का इस्तेमाल आपको हर 10 से 15 मिनट पे करते रहना है जब तक आपको रिलीफ ना मिल जाए। तो आपको इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना है, 1 चम्मच पानी लेना है, उसमें 15 ड्रॉप आपको इस दवा के डाल देने हैं और आपको इस दवा को जो भी पेशेंट है उसको दे देना है। इसी तरह से आपको हर 10 मिनट के अंतर पर ये दवा देते रहना है जब तक पेशेंट को रिलीफ ना मिल जाए, क्योंकि एक्यूट प्रॉब्लम है तो बहुत जल्दी जल्दी दवा देनी पड़ेगी, तब इस दवा का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक्यूट प्रॉब्लम है और आपने एक बार इस दवा को दे दी और आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको हर 10 मिनट के अंतर पर ये दवा को देते रहना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस दवा के डायरिया के जो सिम्टम्स हैं आपके पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। पेशेंट बहुत अच्छा महसूस करने लगेगा, बहुत एनर्जेटिक फील होगा, क्योंकि मिंटी जैसा इस दवा का टेस्ट है मेंथॉल की वजह से। तो लू से बचाव के लिए आप इस दवा का कैसे इस्तेमाल करें वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी प्रिकॉशंस तो आपको लेने ही पड़ेंगे, जो आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं लू से बचाव के लिए, तो आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन इस दवा का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे लू से बचाव के लिए, तो इस दवा का इस्तेमाल आपको 1 गिलास पानी में 10 ड्रॉप डालकर पी कर जाना है धूप में, तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, आप बहुत हद तक आपको बचाव हो सकता है आपका। और मोशन सिकनेस के केस में ये दवा बहुत अच्छा रिलीफ देती है। बहुत लॉन्ग ट्रैवल की वजह से सर दर्द हो रहा होता है, वॉमिटिंग फील हो रही होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, तब ये दवा बहुत अच्छा असर करती है, क्योंकि इसमें जो मेंथॉल है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है, बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है। उसकी वजह से वॉमिटिंग फील होना बंद हो जाती है, चक्कर आना बंद हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप इसको मोशन सिकनेस के कंडीशन में यूज़ करते हैं, आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट फील होगा इस दवा का। और एसिडिटी के केस में आप इस दवा का कैसे इस्तेमाल करेंगे, हार्ट बर्न है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तब भी ये दवा का इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेम उसी तरह आपको ये दवा लेनी है। 1 चम्मच पानी में आपको इस दवा के 10 बूंद डालने हैं और आपको इस दवा को ले लेना है। जो आपकी एसिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा डकारें आ रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे खट्टी डकारें आ रही होती हैं, बहुत एसिडिटी फील हो रहा होता है, तो ये दवा आपको बहुत रिलैक्स फील कराती है। आप इसका दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आप इस दवा का इस्तेमाल करिए। तो एक प्रॉब्लम और है जिसमें आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन पे ही लिखा हुआ है इंसेक्ट बाइट, तो अगर कोई कीड़ा काट लेता है, मधुमक्खी काट लेती है, तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो डायरेक्टली इसको अप्लाई करना है उस जगह पर जहाँ पर जलन हो रही है, तो इस दवा से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। ओरली भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। 1 चम्मच पानी में 5 ड्रॉप आपको पीना है इस दवा का। एक चीज़ आपको इस मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ही वोलाटाइल मेडिसिन है, अगर आपने इसका ढक्कन ज़रा सा भी खुला रख दिया तो ये उड़ जाती है मेडिसिन, फिर आप कहेंगे मेडिसिन कहाँ चली गई। तो आपको बाकी सारी मेडिसिन से अलग हटाकर इस दवा को रखना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।